आतंकी गतिविधियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में तमाम दिग्गजों का जमावड़ा लगा। बैठक फिलहाल समाप्त हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले अमित शाह ने यह बड़ी मीटिंग की, जिसमें एनएसए, अजीत डोभाल समेत सभी सुरक्षा एजेंसियों के अफसर की मौजूदगी रही। मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बड़ा बदलाव होगा, जम्मू कश्मीर में एक्शन लिया जाएगा। जिस तरीके से बात की जाए तो लगातार वहां पर आतंकी गतिविधियां सामने आ रही है और उसको लेकर जो है ये बड़ी बैठक बुलाई गई थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, जिसमें एनएसए, अजीत डोभाल से लेकर सभी सुरक्षा एजेंसियों के अफसर की मौजूदगी रही। बीते दिन किस तरीके से राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, उसके बाद कल देर रात की बात की जाए तो अंबाला रेलवे स्टेशन पर एक धमकी भरा पत्र मिला था और जिसमें लिखा गया था कि हम स्वर्ण मंदिर, और स्वर्ण मंदिर के बाद बात की जाए तो वैष्णो देवी, कटरा और इसके बाद अमरनाथ मंदिर को हम बम से उड़ा देंगे। और इसी सिलसिले में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक फिलहाल समाप्त हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मीटिंग की, जिसमें गृह सचिव जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोभाल, सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल, रॉ, आईबी, सेना और पुलिस के आला अफसर मौजूद रहे। 21 जून को योग दिवस के कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को श्रीनगर पहुंच रहे हैं और उससे पहले इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। बैठक में 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। इससे पहले 14 जून को भी शाह ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मीटिंग की थी। दरअसल 9 जून को मोदी कैबिनेट जब शपथ ले रही थी तब जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकियों ने श्रद्धालुओं की बस पर गोलीबारी की थी, जिसमें ड्राइवर को गोली लगी और बस खाई में गिर गई। इसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, 41 लोग घायल हुए थे। सभी श्रद्धालु शिवखोड़ी से कटरा वैष्णो देवी रूट पर जा रहे थे। इसके अलावा आतंकियों ने कठुआ और डोडा में 3 जगहों पर लगातार ताबड़तोड़ हमले किए थे, जिसमें एक एसपीओ और एक सीआरपीएफ का जवान भी शहीद हो गया था। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया था, जिसके बाद आतंकियों से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया था। जिस तरीके से आतंकी गतिविधि में बढ़ोतरी देखने को मिली है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का इलाका हो या फिर जिस तरीके से राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, या फिर बात की जाए पंजाब के कई रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जम्मू कश्मीर के कई रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और साथ ही बाकायदा एक लेटर भी जारी किया गया था और उसमें यह लिखा गया था कि ये जो धमकी है वो किसी आतंकी संगठन के द्वारा दिया गया है। लश्कर-ए-तैयबा ने यह धमकी दिया था और बाकायदा इसमें माफ़ी भी मांगी गई थी। तो तमाम जिस तरीके से आतंकी गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसी को लेकर आज गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें कई चीज़ों पर विचार विमर्श किया गया, मंथन किया गया कि आखिरकार कैसे आतंकियों का खात्मा किया जाए। अमित शाह की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई। मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई बड़ी बातें की है। उन्होंने कहा कि आतंकियों पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई ऐसी होगी कि जब आतंकी भी अगर किसी भी, चाहे वो श्रद्धालु के बस हो या फिर सेना के जवान हो, अगर उन पर हमला करने की कोशिश करे तो जो है वो 100 बार पहले
पहले सोचिए। यानी कुल मिलाकर सूत्रों के हवाले से खबर है कि जिस तरीके से बालाकोट एयर स्ट्राइक किया गया था, हो सकता है कि इस बैठक में किस तरीके से आतंकियों के ठिकाने को तबाह किया जाए, आतंकियों को सबक सिखाया जाए, आतंकियों के ठिकाने को निस्तनाबूद किया जाए, इस पर भी विचार विमर्श किया गया है, मंथन किया गया है, रणनीति बनाई गई है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।